नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यायै भद्रायै निहिता प्रणता स्मृतां। सभी भगवती दुर्गा की भक्तों को सादर वंदन अभिनंदन। बड़ा ही सुंदर आज का प्रसंग है कि 22/9/2025 से आरंभ होने वाले इस शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन कैसे करें, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो इस बार बड़ा सुंदर संयोग है, 10 दिनों का पूरा नवरात्र है। भगवती पराम्बा जगदम्बा पालकी पर गमन करेंगी और हाथी पर जो है आगमन करेंगी, अर्थात सवारी इनकी इस बार आने वाली है हाथी और जाने वाला है कंधे पर जो पालकी ढोई जाती है जिस पर। तो भगवती का गमन पालकी पर, आगमन हाथी पर होगा। 22/9/2025 पहला दिन नवरात्र का, जिसमें चतुर्थी तिथि 2 दिन होगी। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो चतुर्थकम जो कुष्मांडा देवी हैं, ये कुष्मांडा देवी का जो दिन है वो 2 दिन है। पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रित्री महागौरी च अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकृतिता। तो पहले ये समझ लें कि जो 9 दिन व्रत करेंगे वो 22 से ले करके और 2 तारीख को दशमी के दिन पारण करेंगे। 1 तारीख को नवमी के दिन हवन होगा, दशमी के दिन यानी 2 नवंबर को पारणा हो, 2 अक्टूबर को पारणा होगी। और अष्टमी तिथि जो प्रथम और अंतिम दिवस जो व्रत करते हैं वो 30 सितंबर को वो जो है, जो प्रथम और अंतिम दिवस अर्थात प्रतिपदा को जो व्रत रहते हैं वो अष्टमी का व्रत करते हैं। तो वो अष्टमी तिथि पड़ रही है 30 तारीख को, और 1 तारीख को हवन, 2 को पारणा, जो 9 दिन का व्रत करते हैं। अब आइए कलश स्थापन में संक्षिप्त रूप से बात करेंगे, वीडियो लंबा ना हो। तो कलश स्थापन के लिए हमने एक आलेख भी बनाया है, उसे भी आप पढ़िएगा। और कलश स्थापन के लिए ज़रूरी है, अगर हो सके तो योग्य अच्छे विद्वान ब्राह्मण बुलाइए और मिट्टी अथवा तांबे के कलश की स्थापना करिए। और जो लोग ब्राह्मण के द्वारा पूजन नहीं कराते हैं, खुद ही पूजा करते हैं, जो गृहस्थ करते हैं, बालक करते हैं, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी अथवा अन्य कोई साधक, तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पूजा घर की अच्छे से साफ सफाई करें। अगर मिट्टी का घर है तो गोबर से लेपन करें, मिट्टी का नहीं है तो पोछा करें, अच्छे से साफ करें, गंगा जल छिड़क दें। और बालू में सप्त धान्य मिला करके, तो मोटा अनाज, आप जौ डालिए, गेहूँ डालिए, बाजरा डालिए, धान डालिए, ठीक है, तिल डालिए, उसमें आप मोटे अनाज को 7 प्रकार के उसमें मिक्सचर करिए, मिलाइए, उसको मिक्स करके जल डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए और बालू को मिक्स करके, बहुत ज़्यादा गीला नहीं और सूखा नहीं, मिला करके और अच्छे से एक पीठ बनाइए बालू का, और उस पर मिट्टी का कलश हो अथवा तांबे का कलश हो। कलश के ऊपर स्वस्तिक हल्दी से बना लीजिए और उसमें लाल कपड़ा लपेट करके पंच पल्लव, आम के पल्लव का जो गुच्छा सहित होता है, ऐसे आम के पल्लव लें और कलश के ऊपर रखें। कलश के अंदर दुर्वा डालिए, पवित्री डालिए, आम के पल्लों का ही बना के अथवा कुशा के बना करके, अक्षत डालिए, चंदन डालिए, फूल डालिए, सुपारी डालिए, एक सिक्का डाल दीजिए
ये सारी चीज़ें कलश में सर्वौषधि डाल दीजिए, मिलती है। डालने के बाद से जो है आप कलश पर जो आप चाहें तो नारियल, सूखा नारियल जो जल वाला है, अथवा सूखा नारियल जिसमें सिर्फ फल होता है, उसको कपड़े में लपेट करके और उसको जो है एक जो दिया बड़ी वाली दिया है उसमें चावल जौ भर करके उस पर स्वस्तिक बना करके नारियल रख करके कलश के ऊपर रखना है। मंत्र जानते हो तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में कलश स्थापन का मंत्र है। नहीं भी अगर मंत्र है तो आप वरुण जी का नाम लेके, चूँकि जल के देवता हैं, जल भरना है। बम वरुणाय नमः अथवा नवाड़ मंत्र पढ़िए दुर्गा जी का। वो भी नहीं तो दुर्गा देव्यै नमः कुछ भी कह करके आप कोई भी वस्तु चढ़ाते हैं, भगवती दुर्गा का नाम लेके चढ़ाते हैं तो आप देवी को ही समर्पित कर रहे हैं। और संभव हो तो हल्दी, रोड़ी, अबीर, चंदन, अगरबत्ती, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग सब कलश पे भी चढ़ाना है। एक गणेश जी का भी एक सुपारी लपेट करके मौली में रख करके गणेश जी का भी स्थान देना है। एक अखंड दीपक जलाना है कलश के पास। कलश के अखंड जो दीपक जलेगा उसके नीचे भी बालू का ही, जैसे कलश के नीचे था वैसे ही रखना है। और 9 दिन वहाँ बालू पर, नीचे दीपक वाले भी बालू पर जल देना है, सिंचन करना है, और कलश वाले भी बालू पर, जिससे उसके जो अनाज है, मोटा अनाज है, वो जमे। और धूप, दीप, नैवेद्य, भोग दोनों समय लगाना है। और आपको आरती करनी है। दुर्गा सप्तशती पढ़ने आता हो तो संस्कृत में, नहीं संस्कृत में तो हिंदी में सप्तशती का पाठ करिए। पाठ में सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ, कवच, कीलक, अर्गला, नवाड़ मंत्र जपें, प्रथम चरित, मध्यम चरित और उत्तर चरित। ठीक है, आप जो है इसका पाठ करें। 3 प्रकार के चरित्र हैं तो 13 अध्याय है। 13 अध्याय में आप चाहें तो एक अध्याय रोज करिए, किसी दिन 2 अध्याय कर दीजिए। इस तरह करके 13 अध्याय। घर में और भी कोई पाठ करने वाले हैं वो लोग भी करें। अधिक से अधिकम फलम, जितना हो सके भगवती के चरित्रों का पाठ करिए। अपने मन में ही संकल्प ले करके कि भगवती मैं आपके सामने संकल्प करता हूँ, मेरी अमुक कामना सिद्ध करिए। तो वो भगवती जरूर जो है यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वरम अतुलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। निश्चय ही भगवती का ये उद्घोष है कि जो भी चिंतन करके आप भगवती के चरित्र का पाठ करते हैं वो निश्चित सफल होता है। अगर मान लीजिए आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़िए। इस प्रकार से नियम पूर्वक भगवती के चरित्र का पाठ करिए। शारदीय नवरात्र का व्रत करिए, उपवास रखिए और क्रोध, काम, लोभ, मोह, मत्स्य, ईर्ष्या, हिंसा और किसी प्रकार के तामसी वृत्तियों का, लहसुन, प्याज ये सब घर में नहीं बनाइए, न आने दीजिए, न खिलाइए और न ही आप भी खाइए। अगर व्रत में नहीं भी हैं, प्रथम और अंतिम दिन भी व्रत में हैं तो भी न खाइए तो बेहतर, जिससे आपको इस दुर्गा पाठ का समुचित फल मिलेगा। नवमी के दिन अच्छे से हवन कीजिए और हवन के बाद कन्याओं का भोजन कराइए। कन्याओं को भी सब तिलक वगैरह लगाइए, उनको चुनरी दीजिए, द्रव्य दक्षिणा दीजिए। विधिवत भगवती के चरणों में अपना समर्पण निवेदित करिए। निश्चय ही मेरा अनुभव रहा है कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न होती। तो सत्य है, इसमें कहीं भी तनिक संदेह नहीं है। माँ माँ होती है और माँ कह करके बुलाएंगे, सभी अपराध को क्षमा करते हुए माँ अवश्य कृपा बरसाती हैं। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए संक्षिप्त में ये बात बताया हूँ। अगर आपको परेशानी हो तो आप बिना किसी शुल्क का, बिना किसी तरह के टिटिमा का आप हमसे फ़ोन पर बात करके और भगवती के उपासना की विधि, उनके चरणारविंदों की प्राप्ति के उपाय आप पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होती है कि हमारा समाज त्योहारों, व्रतों को नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक मनाए। यही मेरे लिए उपहार है, यही मेरे लिए मेरा पारिश्रमिक है कि अधिक से अधिक लोग भगवान के चरणों में अपनी प्रीति रखें और हमारा ये हिंदू जनमानस की जो त्यौहार हैं, जो सांस्कृतिक समवेत एकता का प्रतीक और उद्घोष है,
कि संगच्छध्वम संपदध्वम संगमनांसी जानता हूँ, इसकी प्रतिपूर्ति हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ भगवती, सबका कल्याण हो। शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको बधाइयाँ। जय माँ।